पाकिस्तान के पास ऑयल के ज़खायर हैं। बहुत से ज़खायर ऐसे हैं जो पाकिस्तान शो करता है, बहुत से शो नहीं करता। ठीक है, पाकिस्तान के पास ऑयल के ज़खायर हैं, बस इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। वो कुछ पाकिस्तान के समुद्री इलाकों में है, कुछ बाकी इलाकों में। लेकिन ये है कि वो कैसे अमेरिका के साथ कैसे बात हुई है, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो आगे फ्यूचर की बात है। किसी न किसी कंपनी ने आके तो ज़ाहिर निकालने हैं वो। अब हम किसको पाकिस्तान अमेरिका को वो देता है उस ऑयल का, क्योंकि ज़ाहिर है चाइना के साथ देखें, यहाँ ऑयल के मामले पे मेरे ख्याल कि चाइना के साथ कोई इशू होगा, क्योंकि चाइना को बहुत ज़्यादा ऑयल जो है वो मिल रहा है और उसमें रेयर अर्थ मिनरल्स का जिक्र नहीं है। तो चाइना को के पास तो वाफिर मकदार में ऑयल है, और वाफिर मकदार में ऑयल है चाइना के पास, और वो जो ऑयल है वो आ रहा है रशिया से। हमने इसमें बैलेंस करना होगा यकीनन कि अमेरिका और चाइना के दरमियान कैसे बैलेंस होती हैं चीज़ें। और अगर कोई अमेरिकन कंपनी आती है और वो आके ऑयल एक्सप्लोर करती है, ये आपके जो हमारे जो समंदरों में ज़खायर हैं और बाकी जो है मामला, तो ये अभी इसकी तफसील तय होगी। लेकिन डील कॉन्क्लूड हो गई, डील कॉन्क्लूड हो गई। अच्छा, अब जनाब मुझे ये कोई बताए कि जनाब ये 25% का मतलब ये हुआ कि उनका एग्रीकल्चर, उनके लोग, अच्छा ये पैटर्न में चीज़ें चल रही हैं। पहले वो निकाल रहे हैं वहाँ से हथकड़ियाँ पहना के, जिस तरह से वो बाकी जो लैटिन अमेरिकन स्टेट्स हैं कुछ वहाँ पे लेके जाए, वहाँ से वो और ये आपका ख्याल से इंडिया में जो लोग हैं, इंडियन एयरलाइंस को अगर कहा जाए, एयर इंडिया को कहा जाए कि जी ये मुसाफिरों को आपने डिपोर्ट करना है वहाँ से, तो इंडियन जो एयर इंडिया है वो आराम से लेकर नहीं आ सकती, आराम से लेकर आएगी कि लोग डिपोर्ट नहीं। उनको फ़ौजी जहाज़ों में, पहली दफ़ा फ़ौजी जहाज़ों में हथकड़ियाँ लगा के उनको डिपोर्ट कर रहे हैं वहाँ से। ये एक मैसेज है, एक अजीब सी बात है ना। अच्छा, उसको भी सीरियस नहीं ले रहे, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता। उसके बाद ये जो जंग हुई है उसमें जहाज़ गिरे हैं, ये अमेरिका कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है वो माने, स्टॉक गिर गए जहाज़ों के, वो सारा हो गया, वो नहीं मान रहे। अच्छा, उन्होंने कॉल की और जनाब वो कह रहे हैं जंग रुकवाई। किसी दिन किसी ने वो चला दिया, क्या कहते हैं, ऑडियो वगैरह आ गई, तो मुझे बताएं कि कहाँ पे खड़े होंगे मोदी जी। इस मामले को संभाल ही नहीं रहे, वो इसको ऐसे ले रहे हैं जैसे कि वो बिल्कुल कोई सियासत, कोई राजनीति हो रही है। ये मुल्क का मामला है, उसमें उनके किसानों का इशू है, उनके लोगों को वीज़े मिलने हैं बाहर के, उनके ट्रैवल करना है। हाथी के पाँव में सबका पाँव, जहाँ अमेरिका जाएगा तो वहाँ सब चले जाएंगे। तो अब इशू ये है कि उन्होंने साथ रशिया का भी कह दिया कि रशिया की कंपनीज के ऊपर, रशिया से आप ऑयल ले रहे हैं, तो रशिया से चाइना भी ले रहा है, और चाइना की तो क्या कहने, जूते की नोक पे उनके रेयर अर्थ मिनरल सारे उनके पास हैं। ठीक है ना, उनकी शायद डेट भी एक्सटेंड हो गई। उनके चाइना के ऊपर क्या लगेगा टैरिफ, वो 500% लगे, 400% लगे, जो भी लगे। प्यूटिन से वो बराह रास्त बात करना चाह रहे हैं और करते हैं, शी जिनपिंग से बराह रास्त बात करते हैं और करना चाह रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको मोदी जी को अब एक, क्योंकि मुल्क का मसला आ रहा है ना, और उस मुल्क के मसले में चूंकि पूरा रीजन एक टर्मोइल का शिकार हो गया है, पूरी दुनिया टर्मोइल का शिकार है। भाई इंडिया के साथ कौन है, ठीक है ना, और इसमें कोई एक्सीडेंटल अगर कोई वाकया होता है, कोई फॉल्स फ्लैग कोई चीज़ करते हैं, वो कोई परेशान, कोई अपने आप को कोई भी और वाकया होता है, तो उस वाक़े में अच्छा फिर ये ऑपरेशन सिंदूर जो है उसमें फ़तह हासिल कर ली। ओ भाई, अगर ऑपरेशन सिंदूर में फ़तह हासिल कर ली तो फिर पॉज क्यों है? फ़तह देखिए ना, विक्ट्री का क्या मतलब है? विक्ट्री हो गई, क्या विक्ट्री हो गई? मतलब उस विक्ट्री के कोई पैरामीटर्स होने चाहिए ना। मतलब विक्ट्री हो गई क्योंकि हमने 4-5 जगहों पे पता नहीं जो थे वो तबाह कर दिए और ये कर दिए, वो ये विक्ट्री हो गई। और जो जहाज़ गिर गए उनका जिक्र नहीं करना। तो अब इशू ये है कि वो विक्ट्री हो गई तो फिर पॉज क्यों है? देखिए ना, ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका नहीं है, अभी वो चलता रहेगा। इसका मतलब है कि कुछ बहुत ही बड़ा गुफअप हुआ है ना कोई। अगर फतह हासिल हो गई है तो फिर फतह के बाद पॉज क्यों लगा? मैं आपसे कह रहा, इनके लोग इनसे खुद सवाल करेंगे और ये उनको जवाब देंगे। और ख़ासतौर पे ये जो मामला है ना, ये एक पैटर्न है। कुछ हमारे पास भी बातें हैं कि ये कहाँ से शुरू हो रहा है पैटर्न। ये जब चाइना के साथ हुआ था तो ट्रम्प दौर था ना, जब चाइना ये पूरा जो साबिका LAC के ऊपर जो वो आए थे, गलवान वैली और ये सब, तो उस वक्त ट्रम्प, फिर उसके बाद वो वैक्सीन का, मैं एक बात दोहराता रहा हूँ और याद दिलाता रहा हूँ कि ये गलत है, ये F-35 का सौदा गलत हो रहा है, ये वैक्सीन के ऊपर आपको एम्बेरस कर रहे हैं, आपके जो है ये दलाई लामा आपने गले पाल लिए अपने,
दलाई लामा का पूरा इशू, उसका कोई फ़ायदा आपको नहीं होगा। उसके बाद आपने पढ़ो यासीना वाजिद, ये फलां आगे पीछे, ये आप अब छोटी छोटी बातों पे खुश हो रहे हैं, ये मालदीव हमारे साथ आ गया। ओ भाई, जब वो कहते हैं ना चिप्स जब डाउन होंगी तो उस वक्त आपको पता चलेगा कि आपने तो बहुत इन्वेस्टमेंट की हुई है। आप ज़रा उसको ज़रा एक स्ट्रेटेजिकली देखें ना कि कहाँ पे है मामला, कहाँ खड़ा हो गया है ये ख़त्ता और पूरी दुनिया जाके। हमारे मसाइल होते हैं, हम खुद बात करते हैं। देखें अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात हमारे ख़राब हो, बात कहते हैं ख़राब है ताल्लुकात, खुल के कहते हैं ना, फितना खवारिज और वहाँ से दहशत गर्दी, और खुल के जब अच्छे होते हैं तो हम कहते हैं अच्छे हैं ताल्लुकात। मगर एक गोल मोल बात करना, अच्छा जी वो अच्छे भी हैं नहीं भी हैं, अच्छा जी वो ये कंबोडिया थाईलैंड के पीछे अमेरिका और चीन है और आपस में प्रॉक्सी वॉर हो जाए, चाइना, उन्होंने दोनों ने बात की हो, चाइना में सुलह हो गई। एनीवे, तो ये एक ऐसा राज है जो राज अब खुलने को है कि आखिर, और ये राज खुलेगा। ये राज अगर अमेरिका, ये नहीं मोदी जी नहीं खोलेंगे तो ये राज बाहर के मुल्कों में खुलना शुरू हो जाएगा कि क्या हुआ था क्या हुआ था क्या हुआ था। क्योंकि ये अब मामला जो है इसमें भारत के भी जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, बाकी लोग, वो भी परेशान है कि ये कहाँ पर हमारी फॉरेन पॉलिसी को लेके चले गए हैं मोदी जी, अपनी राजनीति और बिहार का इलेक्शन, और उस इलेक्शन होते जीतते पार्टियाँ जीती आती हैं, मुल्क को थोड़ी दौ पे लगा देते हैं। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात जो पाकिस्तान के हवाले से आज अच्छी खबर है, इस खबर को, ये इंडिया वाली खबर को मैं अच्छा क्या कहूँगा, मतलब मुझे तो इसको देख के, मतलब मैं इसको कोई अच्छी खबर नहीं कह रहा पाकिस्तान के लिए। मैं वो जो एक हमारा एक वो है ना, मुझे हैरत है, अफसोस है, और मुझे मैं समझने से कासिर हूँ कि इंडिया के साथ क्या किया है। यानी देखे ना इंडिया के साथ क्या किया अमेरिकन ने, मतलब ये तो अजीब ही एक मामला कर दिया है ना। इसको क्या कहा जाए, मतलब इसकी कुछ क्लैरिटी आए तो हम तबसरा करें ना। मतलब रोज़ वो आते हैं, एक जूता मार के निकल जाते हैं, इसमें क्या बात की जाए। तो और उनकी तो मैंने कल भी बात की थी मोदी जी की और उनके तो चेहरों पे भी एक अजीब सी, वो एक अजीब से उनके चेहरे भी अजीब से हो गए हैं। जयशंकर जी के ना, उनका जो रंग रूप उजड़ गया उनका, जब से ये पिछले चंद महीनों के दौरान, बड़े स्मार्ट थे ये जयशंकर जी, अब वो उनका रंग रूप जो है ना काफ़ी उजड़ गया। अच्छा, ये जो है ना बहरहाल, और मैं ये तंजिया नहीं कह रहा हूँ, सीरियसली कह रहा हूँ। आप देखें इनके वो नहीं है, इनके अंदर जो एक चामनेस रंग वंग इनका बड़ा साफ था। अच्छा एनीवे, अब आप आ जाएं ये जो पाकिस्तान की तरफ से चाइना, ये है खबर अच्छी, ये खबर, इस खबर को मैं अच्छा कहूँगा। ये खबर है कि जी चाइना लॉन्चेस न्यू रिमोट, ये 36, ये जो नया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, ये पाकिस्तान का आज लॉन्च हुआ है। ठीक है, ये पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी है। अगर आप चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका टेक्नोलॉजी, चाइना डेली 36 इसको बता रहा है, और फिर उसके बाद 37 पे हम देखें तो ये शिंजो अभी वहाँ से इसको कोट कर रहा है कि लॉन्चेस न्यू रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। तो ये जो है, चाइना ऑन ट्यूसडे लॉन्च द पाकिस्तान रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSS-1 फ्रॉम शिंगयांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन साउथ वेस्ट चाइनाज सियाचिन प्रोविंस। ठीक है ना, तो ये मुबारक हो पाकिस्तान के लोगों को। ये स्पेस प्रोग्राम, ये कोई स्टार्ट नहीं, बिस्मिल्लाह नहीं हो रही, ये उसके ये आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। कुछ उनकी टेक्नोलॉजी है, कुछ हमारी टेक्नोलॉजी है, और ये है कि ये आगे बढ़ता जा रहा है स्पेस प्रोग्राम पाकिस्तान का। अच्छा, दूसरी जो बात है वो ये है कि ये जो जिस बात का जो है ना खदशा है, अच्छा हमारे जो यहाँ पे डिफेंस एनालिस्ट हैं जो दिफाई मामला पे नज़र रखते हैं, वो कहते हैं कि इंडिया फॉल्स फ्लैग करेगा, और इंडिया फॉल्स फ्लैग करके, और चूँकि वो बौखला गए मोदी जी, तो फॉल्स फ्लैग करके वो कोई अटैक कर सकते हैं। ये बात भी मुझे उनकी समझ नहीं आती। हमारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, कहीं मुझे बात समझ नहीं आती कि इंडिया कैसे करेगा, वो चारों तरफ कंटेन हो गया है, वो एक फ्रंट थोड़ी है, एक फ्रंट उधर, एक फ्रंट बांग्लादेश। अच्छा, 7 सिस्टर्स ऐसे ही निकल गया था मुंह से उनके, डॉक्टर यूनुस के, उधर से वो म्यांमार, उधर से वो जनाब नेपाल, उधर भूटान, ऊपर से जब चिप्स नीचे जाएंगी तो आप देखिएगा उस वक्त मालदीव कहाँ खड़ा होगा, और उस वक्त जो है वो श्रीलंका कहाँ खड़ा होगा, और ये नया जो सार्क का मुतबादिल, और ये बहुत बड़ा होगा सार्क का मुतबादिल, क्योंकि कल मैंने बात की थी ना, कॉकस से शुरू होकर सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से शुरू होकर वो पाकिस्तान की कहाँ तक पट्टी बनती है। अच्छा, और फिर उसके बाद ये है कि उसके इंडिया के उस तरफ भी पाकिस्तान आ गई है, बांग्लादेश और सारे जो हैं वो तो पाकिस्तान,
और ये तो आसियान के अंदर चाइना का जो इन्फ्लुएंस है, तो चाइना का इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस एक ही बात है। चाइना जो है वो पाकिस्तान है, पाकिस्तान जो है वो चाइना है, तुर्की या पाकिस्तान है, पाकिस्तान तुर्की है। वो बहुत सारी बातों पे, स्ट्रेटेजिक मामलात पे हम एक हैं, यकजमा होकर हम स्टैंड लेते हैं। और उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो आर्मीनिया है। अच्छा, तो मतलब आर्मीनिया को तस्वर भी नहीं कर सकता पाकिस्तान की, कभी आर्मीनिया को तस्लीम करे। आज़रबाईजान इतना करीब है हमारे, यानी आप सोचें एक कुर्बत ऐसी होती है कि आप एक मुल्क को इतनी तस्लीम करते हैं, आप कहते हैं जैसे इसराइल है वैसे आर्मीनिया है, यानी वो सूरत हाल है। ठीक है, जैसे आर्मीनिया वैसे ताइवान है। तो बात ये सारी कि अब वो ये हमारे उनके साथ ताल्लुकात हैं। अब आप आ जाए गजा में, इस्ती विदको पहुंच गए और फिर वहां पे क्या हुआ, ब्रेक के बाद डिस्कस कर लें। जी जी नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तो डॉक्टर साहब आप ये कह रहे थे कि आपको जंग का खतरा कम नजर आ रहा है? जी, जंग का खतरा तो मतलब जंग तो जाहिर है कि हो सकती है, उसको तो रोका नहीं जा सकता अगर होने, लेकिन वो जंग कैसे होगी? मतलब मैं इसको देखिए ना, फॉल्स फ्लैग होगा और फॉल्स फ्लैग के नतीजे में जो है वो फिर वही होगा जो भी हुआ, और वही तैयारे होंगे, वही लोग होंगे, वही हुक्मरान होंगे, और कभी वो कहेंगे ये टू फ्रंट वॉर है, लेकिन अब तो टू फ्रंट नहीं है, अब तो उससे ज़्यादा है ना, अब तो टू फ्रंट से ज़्यादा बढ़ चुकी है बात। और उसमें जब ये पता चल जाए कि जी वो अमेरिका साथ नहीं है, पूरी दुनिया को ये पता चल जाए, तो फिर तो बिल्कुल ही अजीब सी सूरत हाल हो जाती है, आपका कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर ही नहीं है। तो इस वक्त जो मोदी जी हैं उनको अपने अवाम को एतमाद में लेना, हमारा काम है मशवरा देना, अपने अवाम को ये एतमाद में लें, खुल के बात करें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सीट चली जाएगी ना, मुल्क तो बचेगा ना बात तो, और ये भी खुद भी शायद इनकी हुकूमत भी बच जाए अगर ये लोगों से खुल के बात करें ना भाई, उस तरह करें जिस तरह बिल क्लिंटन ने की थी, तो खुल के बात करें ये मसला है, ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ। अब ये नाम ही नहीं लेते, ना चाइना का लेते हैं, ना इंडिया का लेते हैं, ना किसी का। तो बात ये है कि वो ना ट्रंप का लेते हैं, तो उसके नतीजे में वो एक बहरान बढ़ता जा रहा है और पूरा भारत का शिकार हो रहा है। वीज़े भी उनके बंद, उनके टेक के लोग भी कह रहे हैं वो एम्प्लॉय नहीं करो, वो हर रोज़ एक दफ़ा जो है ना वो छितर फिरते हैं इनके ऊपर, और ये उसके ऊपर चिप बैठे हुए हैं, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बैठे हुए हैं, अजीब किस्म के गोंद लगा के बैठ जाते हैं ना कुर्सी पे, तो उठना ही नहीं है बस, ये उस तरह का तबका है। तो इनको चाहिए अपने अवाम को एतमाद मिले। अच्छा, साउथ कोरिया के साथ क्या हुआ? साउथ कोरिया डील हो गई, ये जब उन्होंने ट्वीट किया ना पाकिस्तान का, ये इंडिया वाला, पाकिस्तान इंडिया वाला, तो उसके बाद उन्होंने कहा साउथ कोरिया वाले हैं, डील हो गई, साउथ कोरिया डील हो गई। और साउथ कोरिया डील हुई, इनके साथ तो 25% पे हो रही है ना, उनके साथ 15% पे हो रही है, 15% पे उनकी डील हुई, कम से कम 15 है ना, 15 से वैसे 10 है वो 15, तो 15% पे उनकी डील हो गई। लेकिन उसके साथ क्या तय हुआ कि 350 बिलियन विद बी, साउथ कोरिया उनका इत्तेहादी, क्वाड का हिस्सा, वो अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। साउथ कोरिया अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा। 50%, 15% ऐसे नहीं मिली। ये तो दुनिया की बहुत बड़ी इकॉनमी है, ये तो कारून का खजाना है, ट्रम्प के नज़दीक ये कारून का खजाना है, बहुत बड़ा एक खजाना है दुनिया का इंडिया। तो 350 बिलियन, फॉक्स बिजनेस कोट कर रहा हूँ, साउथ कोरिया टू इन्वेस्ट 350 बिलियन इन यूएस अंडर न्यू ट्रम्प ट्रेड एग्रीमेंट। सिर्फ 15% नहीं है, 15% तो टैरिफ लो कर दिया उन्होंने, 25 से 15 ले गए, लेकिन 350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट भी करवाई। अच्छा, इंडिया तो सोने की कान है, साउथ कोरिया वगैरह तो बहुत पीछे आते हैं इकोनॉमी में, इंडिया तो तीसरी चौथी खुद कहते रहते हैं ना। अब इंडिया से क्या करेंगे वो? अच्छा, यहाँ भी नहीं खत्म किया, किस्सा नहीं खत्म किया इधर,